हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करेंगे राउट लेवल मिडलवेयर की। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो हमने आपको सिखाने की कोशिश की थी बेसिकली वो ये था कि हमारा लेक्चर 60 जो था उस पे अगर मैं जाऊं उसके कोड पे, इंडेक्स वाले कोड पे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे आप एक मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हैंडल करने के लिए। तो यार देखो, होता ऐसे है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो हो ना वो चाह रहे हो कि हर हर एक ही राउट के ऊपर ये फिल्टर अप्लाई हो जाए। सम टाइम आप चाहते हो किसी किसी राउट के ऊपर ये फिल्टर अप्लाई हो, हर एक राउट के ऊपर ना हो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो यार मैं एक आसान काम करता हूँ, मैं इस इंडेक्स वाली फाइल का कोड कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और जल्दी से एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप दोबारा से इस कोड को स्किप ना किया करें यार, देखा करें, आपका रिफ्रेश हो जाएगा, 2-3 सेकंड लगेंगे टोटली। तो सबसे पहले मैंने MKDIR एक नई डायरेक्टरी बनानी है लेक्चर 61 के नेम से, और इसका नाम रख लेता हूँ राउट लेवल मिडलवेयर। तो फिर मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है 61, और यहाँ पे मैं इसको npm init कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक नोड का प्रोजेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ टच index.js। अब इस फाइल के अंदर अगर मैं इस फाइल को ओपन कर लूँ तो यहाँ से भी मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ, इंडेक्स वाली फाइल को। अब उसको ओपन करने का तरीका क्या देखना, मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं कोड के थ्रू जो है ना उसी इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करूँगा। अभी देखो यार, वैसे एक टिप दे देता हूँ, अगर आपने किसी भी फाइल को अपने कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर ओपन करना हो तो आप उसके लिए टाइप करते हो विम और फाइल का नेम। तो ये देखो, ये आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बकवासी तरीके से ओपन हो चुकी है। तो इसको एग्जिट करने का तरीका था escape शिफ्ट कॉलन WQ। ये कैसे खुल गई? अच्छा, इसको डिलीट ही कर दूं यार, मुझे अब याद नहीं कैसे खुलती है। लेकिन अगर मैं इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल, तो मुझे यहाँ पे बैक एंड की फाइल में सबसे पहले तो जाना पड़ेगा CD61 लेक्चर के अंदर। और अब 61 लेक्चर के अंदर मैंने कौन सी फाइल ओपन करनी है? index.js ओपन करनी है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें npmi express इंस्टॉल कर लूँगा। अच्छा, अब मैं जल्दी से चाहता हूँ कि ये फाइल ओपन हो जाए एक्सप्रेस इंस्टॉल होने के बाद। तो सिंपल सा तरीका है, आपने लिखना है कोड डॉट, इंटर दबाएंगे आप, तो ये आपके पास इंडेक्स वाली फाइल, ये वाला प्रोजेक्ट नोड का ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, एक सेकेंड, कोड डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस, तो ये हमारे पास index.js वाली फाइल इसने खुद ही ओपन कर दी है। तो इस तरीके से आप अपने जो है ना अपने कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी बहुत सब कुछ कर सकते हो यार। बेसिकली जब आप इस चीज़ पे क्लिक कर रहे हो तो ना बैक एंड पे कंप्यूटर को ये कमांड्स मिल रही होती हैं, वो ओपन कर रहा होता है। इन कमांड्स को डायरेक्टली दो तो ये ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती हैं। तो ये आपको टर्मिनल आना चाहिए, लिनक्स बड़ा ज़रूरी है। तो यार इसके अंदर हम अपना कोड पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया था। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पांस में फ़िल्टर कर रहे थे कि एज अगर 18 से, अगर तो एज मौजूद ही नहीं है अपने सर्वर पे, तो मैं सबसे पहले इसको रन करके देखता हूँ, शायद वो पिछला कोड मेरा रन ना हो रहा हो। मैं इसको रन करके देखता हूँ। लोकल होस्ट 4000 पे हमने रन किया था ना, तो मैं जल्दी से इसको लोकल होस्ट 4000 वाली फाइल को देख लेता हूँ कि क्या वो रन हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये रन हो रही होगी, नहीं ख़त्म हो गई है, ठीक है, गुड, ख़त्म हो चुकी है। तो इससे अच्छी बात और क्या है, हम नोड मून के ज़रिए इसको रन कर लेंगे डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस। अच्छा, मान लो मैं अब आपको बोलता हूँ कि यार हमारे पास और भी पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऐप डॉट अबाउट के बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज हो सकता है, और कॉन्टैक्ट, और हाय दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, सेव कर दिया। अब अगर मैं अपने लोकल होस्ट 4000 के ऊपर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बोल रहा है ठीक है, यू आर नॉट लीगल ऑफ दिस एज। इवन अगर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी 17 एज एंटर कर रहा हूँ ना, कॉन्टैक्ट एज 17, तो आप देखोगे ये बोलेगा यू आर नॉट लीगल ऑफ दिस एज। लेकिन अगर मैं इसको 18 करूंगा तब ये मुझे कॉन्टैक्ट वाला पेज डिस्प्ले करेगा। अब इस केस में मैं चाहता हूँ कि यार किसी एक स्पेसिफिक राउट पे ये रिस्ट्रिक्शन हो, होम पेज पे मेरा जो है ना स्पेशल डेटा है जिसको एक्सेस करने के लिए एज ज़रूरी है, लेकिन और किसी पेज पे वो बंदा जा सकता है अबाउट वगैरह के पेज पे।
तो उस केस में क्या होगा, मैं क्या करूँगा जी, इस सारे कोड को इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑन ऑल ऑफ देम, इस ऐप डॉट यूज़ को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि होम पेज के ऊपर वो बंदा ना एक्सेस कर सके, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर को यहाँ पे पास कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर पास कर देता हूँ अब, और मैं अपने कोड के इस पेज पे जाता हूँ विदाउट एनी एज, कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर, तो आप कॉन्टैक्ट पेज पे आ चुके हो। और अगर मैं अबाउट पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ अबाउट, तो ये अबाउट पेज भी ओपन हो गया, हेलो दिस इज अबाउट पेज। लेकिन अगर मैं होम पेज पे जाना चाहता हूँ तो ये बोलेगा प्लीज प्रोवाइड एज इन क्यूरी पैरामीटर्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस वन। सो स्लैश क्वेश्चन मार्क और एज 19 जैसे ही इंटर करूंगा तो मुझे होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिडलवेयर को किसी एक पे यूज़ कर सकते हो। ये बड़ी बेस्ट प्रैक्टिस है यार। एक और काम भी हो सकता है, वो काम क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। वो काम ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फ़ोल्डर तो नहीं, हाँ एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्टरी कह रहा हूँ, नई फाइल बनाते हैं, टच बल्कि डायरेक्टरी बनाते हैं यार, MKDIR मिडल वेयर। अब इसके अंदर टच MILLEWARE स्लैश मिडल वेयर डॉट जेएस। तो आप देखोगे मिडल वेयर की फाइल बन गई, उसके अंदर मिडल वेयर डॉट जेएस के नाम से हमारे पास फोल्डर भी बन गया, सॉरी ये जेएस की फाइल भी बन गई। अब मैं इंडेक्स के अंदर आता हूँ और मैं अपने इस वाले कोड को, जो फिल्टर वाला कोड है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, कमांड एक्स कर लेते हैं इसको यहाँ से, ताकि हमें चीज़ें थोड़ी सी इजी वे में नजर आए। तो और मैं चला जाता हूँ मिडल वेयर डॉट जेएस के अंदर, इधर इसे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा मुझे। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका आपको मैंने बताया, या तो फाइल को नीचे एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिखो यार मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, और इस कॉन्स्ट को यहाँ से ख़त्म कर दो क्योंकि अब हमें कॉन्स्ट नहीं चाहिए, डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से। और इस तरफ आके इसको गेट कर लिए। देखो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो ये मुझे दे देगा एरर फिल्टर। ये कौन सा एरर दे दिया भाई इसने? अच्छा ये कह रहा है यहाँ पे फिल्टर यूज़ नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, ये फिल्टर अब यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, मतलब ये कि हमने मिडल वेयर वाली फाइल तो बना दी, लेकिन उसे यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना यार। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम डाल सकते हैं डॉट स्लैश मिडल वेयर डॉट जेएस। अच्छा अब ये हमारे पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी और अब ये कोड हमारे पास खुद बहुत रन हो जाएगा। अगर मैं आपको अपना सर्वर दिखाऊं तो हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस 19 की जगह 17 करूँगा ना, दोबारा से बोलेगा यू आर नॉट लीगल ऑफ ए टू यूज दिस साइट। सो इस तरीके से आप अपना जो कोड है उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। अगर मैं इसको बैक करके एंटर दबाता हूँ तो बोलता है प्लीज़ प्रोवाइड एजेंट क्यूरी पैरामीटर्स। तो इस तरीके से यार डिफरेंट राउट्स के ऊपर आप मिडल वेयर यूज़ कर सकते हो। आप ना सिर्फ कुछ राउट्स के ऊपर मिडल वेयर यूज़ कर सकते हो, बल्कि आप कुछ ग्रुप ऑफ राउट्स के ऊपर भी मिडल वेयर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो पहला तरीका था उस पर जो भी आप क्यूरी पैरामीटर अप्लाई करते हो ऐप डॉट यूज़ के साथ, वो सारे राउट्स के ऊपर खुद बहुत लग जाएगा। अब राउट्स क्या होते हैं, बेसिकली स्लैश के बाद अबाउट दिस वन, बेसिकली रूट होते हैं ना, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में राउट बोला जाता है। होता ये भी रूट ही है। फॉर एग्जाम्पल आप इस रूट से जाना पसंद करेंगे, इस रूट से जाना पसंद करेंगे, तो ये अबाउट एक रूट है जो अबाउट के पेज पे जाता है। एक रूट और है जो होम पेज पे जाता है, जहाँ पे कोई भी नहीं है, वो मेन डोर पे चला जाएगा। तो ये रूट्स होते हैं या राउट्स होते हैं, जो भी आप इनको कहना चाहो। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम मोंगो डीबी के ऊपर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।